कर लिया है, एक कंपनी है टेली सॉल्यूशन करके। अब यहाँ पर टेली सॉल्यूशन कंपनी क्या करना चाहती है, बैंक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो मैनेज करना चाहती है। तो सबसे पहले हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर F11 करेंगे, ठीक है, F11, या फिर अभी F11 नहीं करते हैं, एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा। क्रिएट ऑप्शन पे चले गए, लेजर पे जाएंगे और यहाँ पर एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कहीं पर भी लगे आपको कि वॉइस नहीं आ रही है, पिक्चर नहीं दिख रहा है, तो आप बता दीजिएगा। HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है, अंडर बैंक अकाउंट बनेगा आपका। और लेजर बनाते समय अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप उसको मेंटेन कर देंगे। तो चलिए, क्योंकि बैंक से रिलेटेड सारे काम हमें करने हैं, तो यहाँ पर क्या करने के, सारी चीजों को हम एनेबल कर लेंगे। पूछ रहा है कि अकाउंट होल्डर नेम क्या है, आप चाहे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर जिस नेम से आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वो यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कंपनी ने ले लिया है, आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम इसको यही रखेंगे। प्लस अब अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर हम इसको बता देते हैं। तो ये हमारा बैंक का अकाउंट नंबर है। उसके बाद IFSC कोड पूछ रहा है, तो IFSC कोड भी हम बता देते हैं। IFSC कोड हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर स्विफ्ट कोड आ गया। रिलीज 1.1 के नीचे जितनी भी रिलीज थी उसमें स्विफ्ट कोड नहीं था, ये अपडेट आपका रिलीज 1.1 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना स्विफ्ट कोड डाल देंगे। स्विफ्ट कोड आपका 8 से 11 अंकों का हो सकता है, तो यहाँ से हम 8 अंक ले लेते हैं। उसके बाद बैंक नेम पूछ रहा है, तो आपके पास लाइसेंस डेली होगी तो ये आपका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, HDFC बैंक सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रांच पूछ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर ब्रांच भी एंटर कर देते हैं, ब्रांच हो गया। BRS कोड पूछ रहा है, तो यहाँ से हम अपना BRS कोड भी डाल सकते हैं, आपको पता है तो इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पूछ रहा है बैंक कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है सेट अल्टर चेकबुक। क्या आप इस कंपनी में अपना चेकबुक मैनेज करना चाहते हैं? तो यदि मैनेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस ऑप्शन को यस कर देना। यस करने के बाद आपका चेकबुक नंबर होता है, ठीक है। तो सपोज स्टार्टिंग का चेक नंबर आपका ये, ठीक है, स्टार्टिंग का चेक नंबर क्या है, ये है। और 2 नंबर आखिरी का नंबर क्या है, अगर आपको आखिरी का पता है तो आप यहाँ पर आखिरी का जो चेकबुक नंबर है वो एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिक कितना चेक आपकी चेकबुक में है वो क्या कर लेगा, काउंट कर लेगा। या फिर आप आखिरी का नंबर डिफाइन नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है कि इसमें 50 चेकबुक है, तो यहाँ पर लिखा 50, एंटर किया, तो ऑटोमेटिक आखिरी का जितना भी होगा 149 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी चेकबुक को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और चेकबुक का नाम हमने बुक नंबर 1 रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल चेकबुक है, तो आप यहाँ पर एक एक करके मैनेज करते जाएंगे। स्क्रीन रुकी हुई है क्या? नहीं सर, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है? नहीं सर, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना चेकबुक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, ठीक है। हम सारी चीजों को एक साथ कवर करते जा रहे हैं, ये नहीं कि पहले हम चेक रजिस्टर बताएंगे, फिर बाद में ऑटो BRS बताएंगे, चेक प्रिंटिंग बताएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक साथ ही आ रही है, तो एक साथ इनेबल करते जाएंगे और आपको हम बताते जा रहे हैं कि किसका क्या मतलब है। तो इस ऑप्शन को यस करने से क्या होगा, आपका चेकबुक मैनेज होगा। आपको सिंपल से यहाँ पर यस करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इस ऑप्शन का मतलब आप समझ गए। सेकंड ऑप्शन है इनेबल चेक प्रिंटिंग। अब इसका मतलब कि अगर आप टैली प्राइम से चेकबुक प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि इनवॉइस प्रिंट करते हैं उसी तरीके से चेकबुक प्रिंट करना चाहते हैं, चेक प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। तो हम करना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। यस करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो यहाँ पर भी आपको यस करना है, क्योंकि हर बैंक का चेक अलग होता है, हर बैंक का चेक फॉर्मेट अलग होता है, किसी की लंबाई ज़्यादा होगी,
किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, किसी में किस तरह का प्रिंट होगा। तो टैली प्राइम को कैसे पता होगा कि आपके पास कौन सी चेक है और आप किस में चेक प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमें चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इसे क्या करना होगा, बताना होगा। तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, यस करेंगे। और जैसे ही यस करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका लाइसेंस टैली है, एजुकेशनल टैली है, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां से जो भी आपका चेकबुक फॉर्मेट है आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, एचडीएफसी की जितनी भी चेक फॉर्मेट है यहाँ पर आप सब मिल जाएंगे। तो आपको लगा कि हाँ ये हमारा मैच कर रहा है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो ऑटोमेटिक चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल हो गया। फिल होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान देना होता है। पहला क्या, कंपनी नेम ऑन चेक, आप चेक में कौन सा नाम चाहते हैं। तो कई बार बैंक से आपको जो चेकबुक मिलती है उसमें कंपनी का नाम या फिर आपने जिस अकाउंट होल्डर का नाम बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। तो अगर प्रिंट है तो उस केस में आपको सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर देना है, नो कर देना है। प्रिंट कंपनी नेम ऑन चेक, या फिर प्रिंट नहीं है तो आप जो भी यहाँ पर नाम चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम डिफाइन करेंगे, ऑप्शन को यस कर देंगे। और सिग्नेचर आप वहां पर क्या देना चाहते हैं, तो सिग्नेचर जो भी है जैसे आपका, तो फिलहाल के लिए हम अपना यहाँ पर नाम एंटर कर देते हैं। नाम एंटर कर दिया। अगर सेकंड सिग्नेचरी है तो यहाँ पर उसका भी नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये दिखाएगा प्रीव्यू, कहेगा देख लीजिए आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट होने वाला है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, जूम कर, तो आपके चेक में ऐसे प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर जो भी कस्टमर का नाम होगा, जो भी आप चेक दे रहे होंगे, यहाँ पर कितने अमाउंट का दे रहे हैं इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, इस तरीके से प्रिंट होके आए। तो प्रीव्यू हमारा सही है, एस्केप किया, फिर से एस्केप किया, फिर से एस्केप किया, तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। ठीक है, तो चेक प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लेजर में आके करना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, इनेबल ऑटो बीआरएस। अगर आप इसमें ऑटो बीआरएस भी करना चाहते हैं तो ऑटो बीआरएस को हम अलग से बताएंगे। उसके लिए एक अलग सी कंपनी है, अलग से डाटा रखा हुआ है जिसमें चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो फिलहाल के लिए इसको हम नो कर रहे हैं और ई पेमेंट को भी नो कर रहे हैं। ई पेमेंट आपका नया अपडेट आया है रिलीज 1.1 में, इससे पहले वाले अपडेट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं और ये सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं सपोज, तो आप क्या करिएगा, एक मिनट, ठीक है, F11 प्रेस करिएगा, F11 फीचर्स, और यहाँ पर देखिएगा कहीं बैंकिंग का फीचर्स है या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कोई बैंकिंग का फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ F11 नहीं करना है, F11 में ऐसा कोई बैंकिंग का फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक, और यदि यहाँ पर आपका नहीं आता है तो यहाँ से भी क्लिक करके देखिएगा, कंट्रोल आई, सो मोर डिटेल, सो इनएक्टिव, जैसे सर्च करते हैं जरा बैंकिंग करके कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बैंक अकाउंट डिटेल आ गया, चेक प्रिंटिंग, तो ये डिफॉल्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो F11 करिएगा या फिर F12 करिएगा, क्योंकि F11 में नहीं है तो इसका मतलब F12 में होगा या फिर कंट्रोल आई में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये F12 में है, प्रोवाइड चेक बुक एंड चेक प्रिंटिंग डिटेल, अगर ये नो होगा तो वो ऑप्शन वहां पर नहीं आएगा। तो आपको सिंपली F12 पे आके क्या करना है, उसे इनेबल कर लेना है। राइट, तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल ए से। बस लेजर बनाते समय आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद सारा काम अब आपका सॉफ्टवेयर करेगा। अब देखिए एक पेमेंट काट के देखते हैं, वाउचर पे चले गए, वाउचर पे जाने के बाद
आज की तारीख में हम एक पेमेंट काट रहे हैं 6 फरवरी। आप बैंक का लेजर ले लेंगे, जो भी आपका बैंक है, तो मेरा HDFC बैंक था, HDFC बैंक ले लिया। स्पेस किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, अल्फा प्रोविजन, तो इनको मैंने 5000 का पेमेंट किया। और जो आपका चेक नंबर होगा वो आपका पेमेंट करते समय ही आएगा। देखिए पेमेंट कर रहे हैं, अगेंस्ट ले लिया मैंने, किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने ये ले लिया और दूसरा वाला ले लिया ये। अभी भी 5000 नहीं हुआ तो तीसरी में से भी अमाउंट ले लेते हैं। पाँच हजार डेबिट जाएगा सर। हाँ वही देख लेते हैं। बैंक HDFC बैंक अल्फा प्रोविजन, ठीक है। इसमें से अगर इसको थोड़ा सा बंद कर रहे हैं क्योंकि डमी डाटा है तो इसमें बहुत सी चीजें करी गई हैं। 5000 और इसको जैसे ही एंटर एंटर करके सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जो आपका फर्स्ट चेक नंबर होगा वो यहाँ पर देखिए पिक कर लेगा कि पहला चेक आपका ये होने वाला है। और यहाँ पर जब ट्रांजेक्शन टाइप में आएंगे तो आपको देखिए सिर्फ 3 ऑप्शन मिलेगा, चेक, ई फंड ट्रांसफर, अदर। सो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। तो यदि आप चेक दे रहे हैं तो चेक हो जाएगा, ठीक। यदि आप ATM से पेमेंट कर रहे हैं तो ATM कर लेंगे, तो यहाँ पर चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। अगर आप कार्ड से कर रहे हैं तो कार्ड हो जाएगा, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो ई फंड ट्रांसफर, देखिए चीजें चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर चेक दे रहे हैं, चेक आ जाएगा, उसके बाद चेक नंबर डिफॉल्ट में आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया। अब इसके बाद देखिए प्रिंट करने के लिए कह रहा है तो प्रीव्यू देख लेते हैं। कंट्रोल आई बटन पे क्लिक करेंगे, जूम करेंगे तो आपका चेक में कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। 6 फरवरी 5000, कंपनी सिग्नेटरी का नाम, कस्टमर का नाम 5000 ओनली, ठीक है। इसकी डेट का फॉर्मेट सही है क्या? डेट का फॉर्मेट सही है क्या? कहाँ 6 फरवरी 2021 सही तो है? नहीं नहीं, FEV लिखेगा चेकबुक में, कि चेकबुक में तो शायद वैसा न्यूमेरिक चलता है ना पूरा, 06022021 करके। नहीं ये भी चलता होगा क्या, कोई डेट का फॉर्मेट फिक्स है क्या बैंक? नहीं वो तो बॉक्स उतने ही गिन के आते हैं ना बने हुए, जाकर के बॉक्स बाय बॉक्स में जाएगा ना ये तो। अब आपने, हम लोगों ने फॉर्मेट कौन सा लिया चेक का वो मैंने नहीं नोटिस किया। हाँ फॉर्मेट आपको देखना होगा कि आपने फॉर्मेट कौन सा लिया, क्योंकि वैसे न्यूमेरिक ही आता है पूरा। मे भी चलिए ठीक है, सेव कर दिया। इसी तरीके से आप चलिए फिर से एक पेमेंट काट लेते हैं। फिर से आप बैंक लेंगे तो पेमेंट करते समय आपका चेकबुक शो करेगा। फिर से आपने इसको 7000 का पेमेंट किया, एंटर एंटर एंटर, ये देखिए ऑटोमेटिक क्या आ गया, चेक नंबर 101 आ गया। तो ऑटोमेटिक चेक नंबर आता रहेगा, लेकिन आपको लगा कि इसको चेक नंबर 101 नहीं दे रहे, 105 दे रहे, तो आप इसको मैनुअल ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो मैनुअल ओवरराइड भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 105 कर दिया और इसको सेव कर लेते हैं। इसका प्रिंट बाद में देखेंगे तो यहाँ से स्केप कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी कस्टमर से चेक रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर पे जाएगा। जो आप चेक रिसीव कर रहे हैं, आप किस बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं, आपको यहाँ से उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा, HDFC बैंक। उसके बाद आप उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो यहां से हम ले लेते हैं राहुल कुमार, ठीक है। कोई बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस से मतलब नहीं है कि प्लस में जा रहा है कि माइनस में, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। 7000 राहुल कुमार से हमने रिसीव किए, एंटर एंटर एंटर। आपको क्या रिसीव हुआ, ATM से, कार्ड से, चेक से, तो यहां से ले लेते हैं चेक। और यहाँ पर आपको उस कस्टमर का चेकबुक में जो नंबर होगा वो यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट करते समय आपका चेक नंबर जाएगा, रिसीव करते समय कस्टमर का चेक नंबर यहाँ पड़ेगा, और कस्टमर का चेक किस बैंक का है वो यहाँ पर आप फिल्टर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अब ये हो गया इसका रिफ्लेक्ट। अब आप कहाँ देखेंगे, गेट ऑफ टैली पे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देता है, बैंकिंग एंटर किया आपने तो यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट हमें थोड़ा सा समझना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर क्या करेगा, आपकी चेकबुक का पूरा यहाँ पर क्या करेगा, ट्रैक करेगा। यहाँ पर एंटर करेंगे आपके पास कितनी बैंक है और आपने सभी बैंक में चेक को क्या किया है, इनेबल किया है, तो वो बैंक के लेजर यहाँ पर शो करेंगे। तो जैसे कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखा रहा है कि 97 चेक अभी बाकी हैं, ठीक है, इसमें 51 चेक अभी बाकी हैं, और इसमें एफडीएससी में 48, और ये हम लोगों ने बैंक का लेजर बनाया था। इसमें कितना था, 50 था। 50 में से मैंने 2 चेक दे दिया है, तो 2 चेक यहाँ पर देखिए कहाँ पर शो रहा है, अनरिकनसाइल्ड में शो हो रहा है। अनरिकनसाइल्ड का मतलब आपने चेक तो दे दिया है, बट पार्टी ने अभी तक का शायद अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, और उसके अगेंस्ट में आपकी बैंक से पैसा अभी कटा नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब आप बीआरएस करेंगे, जब आप क्या कर देंगे, रिकनसाइल्ड कर देंगे, तब आपको पता चलेगा ना कि जो चेक दिया था वो उन्होंने लगा दिया और मेरा बैंक से पैसा कट गया। तो ये 2 उठ के फिर यहाँ पर आ जाएगा, रिकनसाइल्ड हो जाएगा जब आप बीआरएस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैंक चेक, अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया होगा तो वो यहाँ दिखेगा, अगर आपने किसी को कैंसिल चेक दिया होगा तो वो यहाँ पर दिखेगा। आउट ऑफ पीरियड, ऐसा कोई चेक दिया होगा जो उस पीरियड से ज्यादा हो गया होगा तो वो यहाँ पर दिखेगा। टोटल चेक कितना था, टोटल चेक आपका 167 था, इसमें 51 था, और इसमें देखिए 50 था, जिसमें आखिरी वाले में जो मैंने बनाया था। तो आखिरी वाले का एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसी को, हाँ सर स्क्रीन नहीं शो कर रही मेरे, स्क्रीन बाकी सबको शो कर रही है। हाँ सर स्क्रीन दिख रही है, भैया का नेट में प्रॉब्लम है लग रहा है। अकील एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट करो। 2 बार कर चुके हैं सर। बाकी सबको तो दिख रही है। अच्छा रुको एक बार, 1 मिनट, टाइम से ज्वाइन हुआ करो, ठीक है, बिना टाइम के मत ज्वाइन हुआ करो। ओके सर। 11 बजे का मतलब 11 बजे। अब देखो दिखाई देगी, अब ठीक है सर, आ गई, हो गया सर, आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल चेक में 50 दिख रहा है। अभी फिलहाल एक समझेंगे एक ही करके, लेकिन आपको ये रिपोर्ट बता रहा है। तो यहाँ पर आपको चेक रजिस्टर मिल जाता है कि आपके पास टोटल चेक कितनी थी, कितनी चेक बची हुई है, कितनी रिकनसाइल हो चुकी है, कितनी ब्लैंक चेक है, कितनी कैंसिल चेक है, वो यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा जब आप इस बैंक पे आके एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा आपका चेक रेंज क्या है, 100 से 149, उस चेकबुक का नाम क्या रखा था, बाकी की डिस्प्ले वही है। फिर से एंटर करेंगे आप तो आपके सामने पूरी चेक की लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन सी चेक क्या है, टैग है। जैसे 100 देखो दिया था अल्फा प्रोविजन को, दूसरा मैंने 105 दिया, बाकी की ये सारी चेक क्या है, अवेलेबल है, मौजूद है। तो आप इनका यूज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से ब्लैंक चेक को समझ लेते हैं। अब सपोज किसी को आप ब्लैंक चेक देने वाले हैं या फिर किसी को कैंसिल चेक देने वाले हैं, तो उसके लिए आप एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर आपको किसी को ब्लैंक चेक देना है या फिर कैंसिल चेक देना है तो उसके लिए आपको चेक रजिस्टर पे आना होगा। चेक रजिस्टर पे आने के बाद आपको उस बैंक पे जाना होगा, एंटर करना होगा। जब इस तरीके से आ जाएगा उसके बाद जो भी आप चेक दे रहे हैं, तो सपोज 102 चेक हम एक ब्लैंक चेक देने वाले हैं किसी को, तो आप 102 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट की है अल्टर एस, अल्टर स्टेटस, राइट। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैंक चेक या फिर कैंसिल चेक। तो याद रखिएगा दोनों चीज यहाँ से मैनेज करेंगी, उसके लिए एंट्री आपको अलग से पास नहीं करना है। तो अगर आप किसी को कैंसिल चेक दे रहे हैं तो कैंसिल चेक ले लेंगे। कैंसिल चेक किस डेट में दे रहे हैं, डेट, और रिमार्क, जो भी आप रिमार्क देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिमार्क दे दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। जो भी आपको मैसेज देना है दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, कैंसिल चेक आपकी रिकॉर्ड हो गई। इसी तरीके से अगर आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं किसी को, तो चलिए 110 क्या है, ब्लैंक चेक दे रहे हैं किसी को, तो इसको भी आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्पेस बार से, फिर से अल्टर एस करेंगे, फिर ब्लैंक चेक पे जाएंगे।
तो जैसे ही ब्लैंक चेक पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या एक मैसेज दे रहा है, टू डू दिस, अगर आपको ब्लैंक चेक किसी को देना है तो आपको अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर में क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। ठीक है, तो ये मैसेज मिल गया, तो आप ये मैसेज पढ़िएगा कि अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पेमेंट वाउचर में इनेबल करना है। फिर आप गो टू पे करिएगा, गो टू पे क्लिक। गो टू पे क्लिक करने के बाद आप क्या जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका मतलब अल्टर मास्टर पे जाएंगे, अल्टर मास्टर। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे वाउचर टाइप, यहाँ पर सर्च करेंगे पेमेंट, आ गया पेमेंट। और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन मिल गया जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जो हम लोगों ने कल कवर किया था, इसको यहाँ से यस कर लेंगे। बस ये काम करना है, एस्केप करेंगे, एस्केप करेंगे और फिर से ब्लैंक चेक पे क्लिक करेंगे, अल्टर एस ब्लैंक चेक, हमने ब्लैंक चेक पे तो यस किया था, कर लेते किस पे यस कर दिया, अल्टर मास्टर वाउचर टाइप पेमेंट अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, यस ओके यस है हमारा। एक बार इससे बाहर जाते हैं और फिर से आते हैं, फिर से गए चेक रजिस्टर पे, बैंक एंटर, 110 को मैंने सेलेक्ट किया, अल्टर एस पे क्लिक किया, ब्लैंक चेक, नहीं हो रहा, एस ब्लैंक चेक इनेबल तो कर दिया। चलो इसको देखते हैं, अभी कुछ और काम करते हैं, इसके बाद ये देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन इनेबल तो कर दिया है, तो ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज और देखना है आपको, हाँ वो भी देख लेते हैं। अल्टर जी पे जाएंगे, अल्टर मास्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पेमेंट, ये भी देखना कि ये वाउचर एक्टिवेट है या नहीं। तो फिलहाल के लिए ये तो एक्टिवेट है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी एक्टिवेट है। फिर से चलते हैं बैंकिंग, चेक रजिस्टर, बैंक, इस चेक को मैंने सेलेक्ट किया, अल्टर एस किया, ब्लैंक चेक, ठीक है। ये हम ऑटो बीआरएस में करके दिखा देंगे, प्रोसेस बिल्कुल सेम यही है जो हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस स्क्रीन से आके ब्लैंक चेक दे पाएंगे और कैंसिल चेक दे पाएंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट समझ में आ गई कि ये रिपोर्ट आपको क्या दिखाएगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें यहाँ पर है, आप देखिए क्विक सर्च लिखा है, आपको सिर्फ एक चेक नंबर पता है कि जैसे कि 102 चेक किसको दिया था, तो सिंपल सा आपको क्विक सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पर 102 टाइप कर देंगे, आपके सामने फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज को देखने की जरूरत नहीं है, 102 आ गया, एंटर कर दिया, ये डिटेल आपके सामने आ गई। तो क्विक सर्च भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। रिकंसाइल भी कर सकते हैं, तो रिकंसाइल करेंगे तो ये तो ऑटो बीआरएस का टॉपिक है, उसमें कवर करेंगे हम लोग। और वाउचर भी चाहे तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर जे, ये आपको पेमेंट वाउचर पे ले जाएगा। तो यहाँ से चलिए ब्लैंक चेक हम ले लेते हैं, तो ब्लैंक चेक यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। डेट आप ले लेंगे, डेट लेने के बाद आप किस कस्टमर को ब्लैंक चेक दे रहे हैं, किस सप्लायर को ब्लैंक चेक दे रहे हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं अल्फा प्रोविजन। ब्लैंक चेक का मतलब आपको उसमें अमाउंट एंटर नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर अमाउंट एंटर नहीं किया, एंटर करके सेव कर दिया। तो अब सेव करेंगे, चेक रजिस्टर, ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल चेक में आपका एक चेक बुक आ गया। तो ये है आपका चेक रजिस्टर, जहां पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अल्टर चेकबुक है, आपको अगर चेकबुक को अल्टर करना है तो लेजर के अल्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप क्लिक करिएगा और यहीं से आप उस चेकबुक को क्या कर सकते हैं,
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद है आपका चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग जो आपने चेक रिकॉर्ड किए, जो आपने पेमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उसका अगर आपको टैली प्राइम से प्रिंट निकालना है तो आपको यहाँ आना होगा। दो जगह से निकाल सकते हैं, एक तो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद, क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन वहीं पर दे देता है। अगर आपने वहां नहीं निकाला है तो आपको यहाँ से आके निकालना होगा। तो चेक प्रिंटिंग में जाएंगे, जो भी आपका बैंक होगा HDFC बैंक, तो जितने भी आपने पेमेंट रिकॉर्ड किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको प्रिंट क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कमांड देंगे और जिस तरीके से आपका इनवॉइस निकलता है वो निकलेगा। और अगर ये प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा यस, अगर प्रिंटेड नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा होगा नो। तो हालांकि हम नहीं दिखा सकते हैं कि मेरे पास चेक है या नहीं, लेकिन वो चीज यहाँ से आप मैनेज करेंगे। क्या चेक नंबर था, क्या उसकी डेट थी, क्या ये चेक प्रिंट हुई है आपके टैली प्राइम से या फिर नहीं, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे।